इंटीग्रेशन समाकलन। समाकलन के अध्ययन की शुरुआत समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समतल क्षेत्र के अल्पांशों में विभाजित कर अल्पांशों का योग करके संपूर्ण समतल का क्षेत्रफल ज्ञात करने से हुई। वस्तुतः समाकलन यानी योग समेशन ज्ञात करना ही है। समाकलन का संकेत बड़ा एस अक्षर एस समेशन से ही लिया गया है। समाकलन का उद्देश्य उस फलन को ज्ञात करना है जिसका अवकल गुणांक दिया हुआ हो, अर्थात समाकलन अवकलन की इन्वर्स प्रक्रिया है। इसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। किसी फलन f(x) का समाकलन एक ऐसा फलन f(x) है जिसका x के सापेक्ष अवकलन f(x) हो तथा इसे निम्न संकेत से व्यक्त करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू कैपिटल F(x). यहाँ d बाई dx ऑफ कैपिटल F(x) विल बी f(x), अर्थात डिफरेंशिएशन के ठीक विपरीत प्रक्रिया। कैपिटल F(x) का डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्मॉल f(x) और स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल F(x). यहाँ स्मॉल f(x) इंटीग्रैंड अर्थात जिसका समाकलन करना है तथा कैपिटल F(x) इंटीग्रल कहलाता है। समाकलन का स्थिरांक या अचरांक दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। हम जानते हैं कि d बाई dx ऑफ c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर कि c कोई भी कांस्टेंट है। इसलिए d बाई dx ऑफ f(x) इज इक्वल टू f(x). d बाई dx ऑफ f(x) प्लस c इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ f(x) प्लस d बाई dx ऑफ c। बट d बाई dx ऑफ c इज 0, इसलिए d बाई dx f(x) इज इक्वल टू 0। देयरफॉर d बाई dx ऑफ f(x) इज सेम एज f(x). अतः इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू f(x) प्लस c। परिभाषा से यहाँ c अचर है जिसका मान निश्चित नहीं होता, अतः इसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं। अतः समाकलन को करने के पश्चात सदैव c लिखा जाएगा। निश्चित समाकलन, यह तो बात हुई अनिश्चित समाकलन की। और डेफिनिट इंटीग्रल, यदि समाकलन दी गई सीमाओं में करना हो कि लिमिट दे रखी हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक समाकलन करना है, a से लेकर b तक, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी हुई हो, तब ऐसे समाकलन को हम निश्चित समाकलन कहते हैं और उसमें हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अब हमें इंटीग्रेशन करना है f(x) का, पर लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b दे रखी है। इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट a टू अपर लिमिट b ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू dx विल बी इक्वल टू कैपिटल F(x) फ्रॉम लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। तो इसके अंदर हम एक बार x की जगह पर अपर लिमिट b रखेंगे और उसमें से लेस कर लेंगे, एक बार x की जगह पर लोअर लिमिट a लिखेंगे, दैट इज fb माइनस fa। a तथा b समाकलन की निम्न व उच्च लिमिट कहलाती हैं।